जी नाज़रीन, जिस तरह के हम मौजूद हैं खानपुर में, हम खानपुर में बात कर रहे हैं, इस तरह हमारे साथ कुछ ताजर भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर खानपुर में उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब। क्या काम करते हैं? ये दुकान है मेरे सामने। आपकी दुकान है जी। तो यहाँ पर गिला करते हैं लोग जो है यहाँ के जो लोकल ताजर हैं वो खुद सख्त महंगाई भी करते हैं, क्या आया ये बात दुरुस्त है? मेरे तो समझ में इतनी आ रही है कि जब अल्लाह पाक नाराज़ होता है ना, तो वो जो बादशाह होता है वो भी जालिम अल्लाह पाक उस उम्मत पे मुसलत कर देते हैं। तो उसके जो फैसले होते हैं वो हुक्म जो आवाम की परेशानी के लिए होते हैं। तो हमें तो इतनी ही समझ आता है कि भाई सबसे पहले हमको अल्लाह ही को राज़ी करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब निज़ाम को ठीक बना देगा। जिस तरह जो परेशानी है यहाँ पे, जो महंगाई है, जो हालात ख़राब है, जितनी ये सब हमारे अमाल की वजह से है। कितने अरसे से आप यहाँ कारोबार कर रहे हैं? 3 साल से मैं। 3 साल से जी। मतलब आप जैसा कि यहाँ कह रहे हैं, मैंने बात की आवाम से, वो यही कहते हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो चेक नहीं करती। क्या यहाँ पर आपके पास कोई नहीं आता पुष्टि के लिए? रोज़ाना आते हैं हमारे पास। जी आते। रेट चेक होते हैं? हाँ, रेट भी चेक होते हैं हमारे पास। ऐसे भी आते हैं, वो भी सारी चीज़ों में नज़र रखता है। हाँ, तो फिर क्यों महंगाई, लोग फिर क्यों रोना रो रहे? जैसे महंगाई आप खुद भी देखें, इधर तो खानपुर में किसी ने महंगाई तो नहीं बनाई ना, महंगाई तो आगे से बनी हुई है। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, जिस तरह के बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है? हमारे अमाल की वजह से इमरान खान हमारे पर अल्लाह पाक ने मुसलत किया है, और वो बस उसके जो फैसले हमारे को परेशानी के लिए, सब अवाम तंग, हम खुद भी तंग है कि भाई ये क्या हो रहा है। खुद भी समझ में नहीं आ रही कि ये जो परेशानी है सब उम्मत में और जो है पूरे मुल्क में, और कितनी महंगाई हो गई है। आटा 600 के हम बेच रहे थे, तो अलीबन ये 2-2.5 साल में वो 1200 तक पहुंच गई है। तो ये समझ में नहीं आया कि महंगाई किस तरह जो है ना बढ़ रही है। चीनी 300 की 250 रुपये की दड़ी, वो 500-520 की अभी जो है ना दड़ी बिक रही है। जी बिल्कुल, आवाम को भी समझ नहीं आ रही, आवाम को भी समझ नहीं आ रही, हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही महंगाई कैसे हो रही है, क्योंकि महंगाई जो है वो बिल्कुल हद से ज़्यादा हो चुकी है, कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इस तरह और भाई हमारे साथ उससे बात करते हैं खानपुर के हवाले से, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप एक तो ऐसी सब रोज़ाना आते हैं ये शाहपुर चेक करने के लिए। ठीक है। जब शाहपुर होंगे तो दुकानदार किसी को भी डाल कर देगा। अच्छा, शाहपुर का मसला? हाँ, शाहपुर का मसला रोज़ाना दूसरे दिन आकर ये चेक करते हैं, जुर्माने करते हैं। गरीब लोग किधर जाएँ? इसके तबादले में कोई चीज़ हो ना, फिर आदमी डाल कर देता है। महंगाई तो है ही है। अब क्या काम करते हैं? मैं ये फ्रूट की दुकान। आज के फ्रूट की शॉप है आप? जी जी। तो जिस तरह के यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के ताजर खुद सख्त महंगाई कर रहे हैं, ये बात ठीक है? देखें जी, 1900 रुपये की पर्ची है टमाटर की। अच्छा। उसमें 17 किलो टमाटर है, ठीक है। 100 रुपये किलो खुद पड़ता है, 120 रुपया खर्चा करके देते हैं। किधर है महंगाई? महंगाई पीछे है, मंडी में जाए ना। मतलब आप कितने टाइम से ये फ्रूट 30 साल हो गए। 30 साल यहाँ खानपुर में रहायशी हैं। तो फिर आपको जो बड़ी मंडी है वहाँ से आपको जो है चीज़ें महंगी मिलती हैं? वहाँ से चीज़ें महंगी मिलती है, तो आगे दुकानदार को 10 रुपये होता है। अच्छा। ठीक है, पहले 40 रुपये किलो प्याज था, अभी 80 रुपये किलो प्याज है। 350 रुपये लड़ी मंडी में मिल रहा है, आगे दुकानदार किराया लगा के 10 रुपये ले रहा है, फिर भी कहते हैं महंगा है महंगा। पीछे काम सस्ता हो ना, फिर आगे सस्ता हो, यही मसला है। मतलब महंगाई जो है वो जो है बड़ी मंडियों में होती है? बड़ी मंडियों में। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहते हैं आप? कहता हूँ जी बहुत खानपुर के हवाले में से आप हम बात करें, यहाँ पर तहसील बनी, उसके बाद काफ़ी इदारे यहाँ पर काम करना शुरू हो गए, तो क्या समझते हैं खानपुर के हालात बेहतर हुए? क्या बेहतर हो गए हैं? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। गरीब एक जो है 700-800 रुपये दिहाड़ लेता है, शाम को उसे 1400 रुपये आटे की गुत्थी मिलती है, वो क्या करेगा? वो बच्चों को और क्या खिलाएगा? चीनी जो है 120 रुपये मिल रही है, वो क्या करेगा 700-800 रुपये दिहाड़ी में? महंगाई तो हुई है ना ज़्यादा, तनख्वाह नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। तहसील यहाँ बनाई गई है जी। आप यहाँ के इसका क्या फ़ायदा हुआ है? हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। यहाँ नादरा ऑफिस खुल गया, यहाँ पर रेस्क्यू 1122 आ गया। ये बनी है, हमारे जुर्माने क्या परेशानी ये है कि क्या चीज़ इधर हमें मिली है। नादरा का दफ्तर तरनावे चला गया, वो तरनावे में है, इधर नहीं है। खानपुर तहसील खानपुर में आता है ना जी। हमें तो और मतलब फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ इस तरह। आप हरिपुर जाते थे ना? हरिपुर जाते थे, वो फ़ायदा नज़दीक है आपको? नज़दीक तो है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इधर। ये इधर से कहते हैं जाओ हरिपुर चले जाओ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाज़रीन, जिस तरह भाई बात कर रहे हैं कि हमें तहसीलें नहीं चाहिए, हमें रिलीफ चाहिए। जैसे कि हम जिससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो महंगाई का ही रो रहा है, ना वो सेहत पे बात कर रहे हैं, ना वो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। आज जो यहाँ पर हम किसी जगह भी जाते हैं तो बिल्कुल महंगाई जो है हद से बढ़ चुकी है। आवाम जो है, आवाम के जो है बस से ये चीज़ें बाहर हो गई हैं, तो आवाम यहाँ पर परेशान है। इस तरह हम नाज़रीन आगे भी जाएंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। 3 साल हो गए हैं
ये तहसील बन गई है, लेकिन सबसे पहले तो मैंने आपकी बात सुनी है नादरा हाफिज़, और आप ये बताएं कि बाकी सारे अफसरान हनपुर में बैठे हुए हैं और एक बंदा है जो लोकल जाता है, वो जाके नादरा हाफिज़ तरनावा जब उसे वो डॉक्यूमेंट देते हैं, टेस्ट करवाता है, उसे फिर हनपुर आना पड़ता है। और मज़दूर तबका जो है, ठीक है, वो मुझे बताएं ना, आप ख़ुद बताएं इस बारे में कि मज़दूर तबका जो है अपनी पूरी दिहाड़ी एक तोड़ के वो जाता है और फिर भी उसका काम नहीं होता तरनावा, क्योंकि नेट इशू वहाँ हर टाइम रहता है, उधर सिग्नल नहीं है। सबसे बड़ा इशू तो ये है, ठीक है, नादरा हाफिज़ यहाँ से ले के जाना खानपुर के साथ नहायत ही ज़्यादती है। मतलब यहाँ पर तरनावा आते जाते कितना टाइम लगता है? तरनावा आते जाते 5 से 10 मिनट लगते हैं। ये दूर तो ना हुआ ना? दूर है ना सर, वो इस वजह से है इवन के आप यहाँ से ले के जाते हैं, अनपढ़ बंदा एक जाता है, वो जाता है जिस टाइम उधर आगे से ऑफिसर उसे बोलता है कि आप इस चीज़ को टेस्ट करवा के लो, वो 2 ऑफिसर का टेस्ट है, वो एक ऑफिसर का टेस्ट करवा के चला जाता है, वापस आता है, फिर जाता है, वो उसे बोलता है अगर ये एक जगह पे हो तो उस बंदे का वो काम घंटे पे जो काम हो रहा है वो 10 मिनट में होता है। मतलब आप ये मुतालबा करना चाह रहे हैं कि जो तरनावा जो खानपुर में तहसील बनने के बाद नादरा हाफिज़ बना है वो खानपुर शहर में होना चाहिए? जी जी, ये एक सियासत की वजह से सर तरनावा गया है, ये हर बंदे को पता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे सियासी मुदाखलत समझते हैं आप? सियासी मुदाखलत है, क्योंकि यहाँ पे उसका सेटअप हो के सब कुछ हो के उसके बाद ये चेंज हुआ है। और इससे फिर आप क्या समझते हैं, सियासी मुदाखलत ये ना एक जगह 10 दिन में तैयार हो रही है और एक 6 महीनों से जो ऑफिस तैयार हो रहा है उसे छोड़ के, ठीक है, उससे ये है कि खानपुर के लोगों को, अभी जो तरनावा के लोग हैं उन्हें भी ये मुश्किलात है कि वो तरनावा आते हैं, तरनावा से अपनी रसीद लेके उन्हें खानपुर आना पड़ता है, ठीक है। खानपुर में सारे अफसरान मौजूद हैं क्योंकि ये तहसील है, तरनावा भी खानपुर का हिस्सा है, लेकिन खानपुर जो है ना वो मेन मरकज़ है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं खानपुर बस स्टैंड में। यहाँ पर हम यहाँ के कुछ लोग खड़े हैं, तो इनसे पूछेंगे कि आया यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से तहसील बनी तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या सहूलियात देगी, कि यहाँ पर बस स्टैंड जो है बहुत कदीम बस स्टैंड है खानपुर का ये, तो उस तहसील बनने के बाद यहाँ पर क्या इक़दाम किए गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये खानपुर बस स्टैंड है यहाँ पर, तो क्या समझते हैं यहाँ पर स्टैंड में उसके बाद भी काम हुआ तहसील बनने के बाद? कोई काम नहीं हुआ अभी तक, ये काम बिल्कुल नहीं हुआ। ये बारिश होता है, सारी तकलीफ़ें हैं ड्राइवरों को, गाड़ियों को, कुछ भी नहीं है इधर काम। 3 साल हो गया तहसील बने, उसमें क्या हुआ है, कुछ काम भी नहीं है इधर खानपुर में। तो मतलब यहाँ पर ये बस स्टैंड है, तो आप जैसे कि यहाँ पर और सहूलियात, यहाँ पर जो मुसाफिर खड़े होते हैं उनके लिए वाशरूम, वो इंतजाम को किस तरह देखते हैं? वाशरूम है लेकिन उनको ताले लगे हुए हैं। अच्छा, वो तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, ना इधर कोई बंदा है देखने वाला, ना कोई सफाई वाला सिस्टम है इधर। कैसा बस स्टैंड होना चाहिए? क्या सूबाई हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? TMO का काम है ना, इधर सफाई करे रोज़ अड्डे का और पक्का करें अड्डे को। ये इधर कुछ भी निज़ाम ही नहीं है, 3 साल हो गया तहसील बनी हुई है। भैया यहाँ पे जो हमें जो समझ आती है और जिसमें ज़्यादा कंप्लेंट्स भी हैं, एक तो हमारे सराउंडिंग में क्रशर प्लांट्स हैं जी बेताशे, उन पे ब्लास्टिंग हो रही है, उन पे जो क्रशिंग होती है और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, हैवी ट्रांसपोर्ट आना जाना होता है। और हमारे यहाँ तो इंटरनल भी खानपुर रोड भी इस्तेमाल किया जाता है उस पर। तो ये एक तो हमारे पास ये इशू है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर खुसूसी तौर पे आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ एक तो बस मिनी बस सर्विस है यहाँ पे, सही ना, और वो अरसा दराज से चल रही है, उसका अल्टरनेटिव हमारे पास कोई भी नहीं है। बड़ी हद तक हम लोगों ने कोशिश की है, हमारे जो मुकामी बल्दियाती साथी हैं, इन जितने भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हमारे ड्राइवर्स होते हैं, उनके पास PSV होना चाहिए, लाइसेंस ही इनके पास सर जी कोई, बल्कि इवन लाइसेंस आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ना जी। और लाइसेंस अगर किसी के पास नहीं है और PSV नहीं है तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं चलानी चाहिए। कल ओवरलोडिंग एक इशू है हमारे यहाँ, सही ना, और उसकी भी बेसिक वजह ये है कि हमारे यहाँ सर जी इतने सारे गांव हैं, इतने सारे लोग आना जाना उनका रहता है, अल्टरनेटिव कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ वैगन सर्विस बहुत ज़रूरी है जी, सही ना, और ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चे आपने जैसे देखे भी हैं कि सही ना, अभी छतों पे बैठे हुए जा रहे हैं और कोई सेफ्टी मेजर नहीं किए जाते, सही ना। हमारी इंतज़ामिया अगर काम करना चाहे तो क्या इशू है जी, सही ना, उनको किसने रोका हुआ है? वालेकुम भाई, सबसे पहले आपको सलाम, और आपकी आमन की जो है ना ये आपको K2 TV आज टीवी के चैनल से, ठीक है सर। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो है ना ये गाड़ियों की ओवरलोडिंग का है।
कल एक हादसा हुआ बटरासी स्टॉप पे, ठीक है। एक गाड़ी उल्टी हुई है, ठीक है, तो 25 से 30 बंदे जख्मी हुए हैं, जिनकी टांगें टूट गई हैं, बाजू टूट गए हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म से, जी बिल्कुल। हाँ जी, कि ये ओवरलोडिंग जो है ना हमारे रोड की, ये ख़त्म होनी चाहिए बस। तो यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो भी बेतरतीबी के साथ, और जो मुसाफिर आते हैं वो भी मुश्किलात, और यहाँ अड्डा कच्चा है, इसको भी पक्का होना चाहिए। यहाँ कुछ सहूलतें मैसर हुई हैं, हमारी PTI हुकूमत ने कुछ बाथरूम वगैरह बनवाए हैं, तो उसको कह रहे हैं ताले लगे हुए हैं, तो उनको भी हमने ताले लगा दिए हैं। हम ही हैं ना, क्यों? हम ही लोग हैं ताले लगाने वाले और हम ही यूज़ करने वाले हैं। ये अभी हमसे कौन पूछेगा, एक अल्लाह ही पूछ सकता है, बाकी तो दुनिया में मेरे ख्याल में कोई पूछने वाला नहीं है। अकबल बादशाही है, जो करता है अपनी मर्ज़ी के साथ करता जा रहा है, उसको कोई मॉनिटरिंग नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं। तो अड्डे के बारे में आप ये कहते हैं यहाँ के शहरी को मसाइल हैं? जी हाँ, मसाइल शहरियों को बहुत से हैं यहाँ पे, और इसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। यहाँ हमारे इदारे सब तकरीबन मौजूद हैं, उनको चाहिए कि अपनी अपनी ड्यूटी वो फॉलो करें और हमें वो बताएं, जो गलती करती है आवाम उसको बताते चले साथ साथ। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी यहाँ के कुछ लोगों से, हमने बात की। बिल्कुल हम यहाँ कोशिश करेंगे कि टी में जो खानपुर है उनसे भी बात करें, कि अमोद साहब से हम मिलें और इस हवाले से बात करें कि वो अड्डे के बारे में, यहाँ पर जो सहूलियात हैं या उसके हवाले से, और मुख्तलिफ यहाँ पर जो सफाई सुथराई का हवाले से भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।